हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन निशान शून्य से एक बटे वर्गमूल दो सीमाएं साइन इनवर्स एक्स बटा में एक माइनस एक्स की घात दो की घात तीन बटे दो डी एक्स। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर खंडस समाकलन के बारे में। तो खंडस समाकलन हमारे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। जैसे हमारे पास एक फलन u है और एक फलन v है, दोनों के गुणनफल के समाकलन की हम बात करेंगे। तो देखो समाकलन निशान u v dx, इसकी जो सीमाएं है वो हमारे पास a से b है। तो बराबर हमारे पास होगा u एचर आ जाएगा, v का हमारे पास x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक u का x के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन का निशान v dx अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर समाकलन कोष्टक बंद डी एक्स अर्थात हमारे कोष्टक वाली संख्या का सापेक्ष समाकलन। फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो होगी ए से बी। तो इसमें यू और वी का जो चयन है वो हमारा आइलेट के अनुसार होता है। तो देखो जिसमें आइलेट में जो पहले आता है वो हमारा यू होता है, जो बाद में आता है वो हमारा वी होता है। तो आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणक फलन, और एक का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, और टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन अर्थात डी बटा में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास होता है एक बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया उसको हम आई के बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान शून्य से एक बटे वर्गमूल दो है, वो हमारी सीमाएं हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बटा में हमारे पास आ जाएगा एक माइनस एक्स की घात दो की घात है वो तीन बटे दो हो जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान सीमाएं है वो हमारे पास शून्य से एक बटे वर्गमूल दो है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बटा में एक माइनस एक्स की घात तीन बटे दो है। इसको हम लिख सकते हैं एक माइनस एक्स की घात दो गुणा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो, क्योंकि वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो है, इसका अर्थ है कि एक माइनस एक्स की घात दो एक बटे दो, और यहाँ एक है तो दोनों को क्योंकि दोनों आधार समान है संख्या गुणा में तो घात में जुड़ जाएगी, तो ये घात हो जाएगी तीन बटे दो। तो यहाँ से देखो भाई साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो हमारे फलन में स्थित है, तो इसको हम टी से प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिखेंगे मानना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो यहाँ से देखो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर टी का हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो डी टी बटा में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है वो हमने मुख्य उदाहरण हम लिखा है एक बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो डी एक्स भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास टी टी। तो अब सीमाओं में हम क्योंकि सीमाएं हैं वो एक्स में, तो इसको भी हम टी में परिवर्तित करेंगे। तो देखो एक्स बराबर हमारे पास शून्य है, तो यहाँ से देखो भाई टी बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स शून्य। तो साइन इनवर्स शून्य का मान है वो शून्य होता है, तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। एक्स बराबर एक बटे वर्गमूल दो, तो देखो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक बटे वर्गमूल दो। तो साइन इनवर्स एक बटे वर्गमूल दो वो मान है वो हमारा पाई बटे चार का होता है। तो यहाँ से आ गया टी बराबर हमारे पास है पाई बटे चार। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर टी था, तो यहाँ से हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा साइन टी। तो अब देखो यहाँ मान रखेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा सीमाएं है वो हमारे पास देखो शून्य से पाई बटे चार हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे शून्य से पाई बटे चार साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, यहाँ टी आ जाएगा। तो उसके बाद देखो भाई हमारे पास जो प्लन में था डी एक्स बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो, इस जगह हमारे पास आ जाएगा डी टी बटा में हमारे पास एक माइनस एक्स की घात दो है, तो एक माइनस एक्स की जगह हमारे पास साइन टी, तो साइन की घात दो टी। चूंकि हम जानते हैं एक माइनस साइन की घात दो एक्स बराबर होता है कोस की घात दो एक्स। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान शून्य से पाई बटे चार है वो सीमाएं हो जाएगी टी डी टी बटा में एक माइनस साइन की घात दो टी है वो हमारे पास हो जाएगा कोस की घात दो टी। चूंकि हम जानते हैं एक बटा में कोस एक्स बराबर होता है हमारे पास है सेक एक्स। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन निशान सीमाएं है वो शून्य से पाई बटे चार टी सेक की घात दो टी डी टी। अब देखो इसमें हमारे पास दो फलन है, गुणनफल में तो हमारा आइलेट के अनुसार यू और वी का चयन करेंगे। तो देखो आइलेट में हमारे पास जो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है अर्थात बीजगणितीय फलन आता है, तो बीजगणितीय फलन टी है, टी को हम यू से लिखेंगे। बाद में त्रिकोणमितीय फलन आता है तो सेक की घात दो टी को हम वी से लिखेंगे। इसमें हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा टी है वो एचर के रूप में आ जाएगा, समाकलन का निशान सेक की घात दो टी डी टी माइनस समाकलन का निशान फिर कोष्टक डी टी का टी के सापेक्ष अवकलन अर्थात डी टी बटा में डी टी समाकलन का निशान सेक की घात दो
टी डी टी, फिर हमारे पास कोष्टक बंद डी टी, इसकी जो सीमाएं है वो हमारे पास है 0 से π/4। तो यहाँ से देखो भाई, चूंकि हम जानते हैं समाकलन निशान sec की घात 2x dx बराबर हमारे पास होता है tan x। यदि इसकी सीमाएं हमारे पास a से b है तो tan x की भी सीमाएं है वो हमारे पास a से b रहेगी। तो यहाँ से देखो भाई i बराबर हमारे पास आ जाएगा टी सेक की घात 2 टी के सापेक्ष समाकलन है वो हो जाएगा tan t माइनस समाकलन निशान टी के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होगा। सेक की घात 2 टी के सापेक्ष समाकलन है वो हमारे पास हो जाएगा tan t डी टी। फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो 0 से π/4 है। चूंकि हम जानते हैं समाकलन निशान tan x डी एक्स बराबर हमारे पास होता है log sec x। यदि इसकी सीमाएं a से b है तो हमारे जो log sec x है इसकी भी सीमाएं है वो हमारी a से b रहेगी। तो अब देखो हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारा i बराबर आ जाएगा t tan t माइनस log sec t, जिसकी सीमाएं है वो हमारी 0 से π/4 होगी। तो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है, टी की जगह रखी जाएगी, फिर माइनस हमारी टी की जगह निम्न सीमा रखी जाएगी। तो देखते हैं यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले उच्च सीमा रखते हैं तो π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4, फिर माइनस का निशान टी की जगह 0 आ जाए गुणा में tan 0 माइनस log sec 0। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा π/4, tan π/4 का मान होता है 1 माइनस log sec π/4 का जो मान है वो होता है हमारे पास वर्गमूल 2 माइनस 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, माइनस log sec 0 का मान है वो हमारे पास होता है 1। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ गया π/4 माइनस log वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 माइनस 0 माइनस log 1 का मान है वो हमारा 0 होता है। चूंकि हम जानते हैं log m की घात n बराबर होता है n log m। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2। ये माइनस तो हमारा 0 आएगा, तो 0 से संख्या में किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या आती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा π/4 माइनस 1/2 log 2। तो ये हमारे प्रश्न को थ्रू, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।